शांतिवन नाम बहुत ही प्यारा गांव था। गांव के पास एक बड़ा हरा भरा जंगल था। गांव के लोग पूरा साल अपनी जमीनों में खेती करते और अपना गुजारा करते थे। गांव में गोपालदास नामक गरीब किसान रहता था। गोपालदास की बेटी मीरा बहुत ही सुंदर और अक्लमंद थी। गांव में एक लालची व्यापारी भी रहता था। उसका नाम था शैतान सिंह। उसकी नज़र उस जंगल पर पड़ी। जंगल को काटकर एक बहुत ही बड़ी केमिकल की फैक्ट्री बनाने की योजना बना रहा था। शैतान सिंह को अपने फायदे के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। शैतान सिंह हर बार सोचता था कि इस जंगल को काटकर वो यहाँ पर अपनी फैक्ट्री बना सकता है और इस जंगल की सारी लकड़ी बेचने पर वो बहुत सारी कमाई कर सकता ही, और इससे वो और भी धनवान हो जाएगा। अगर शैतान सिंह जंगल काटकर केमिकल फैक्ट्री लगाता है तो फैक्ट्री से निकला केमिकल पूरे जंगल और आसपास की जमीन को खराब कर सकता है। जब गोपालदास और गांव वालों को इस बारे में पता चला तो वे शैतान सिंह से मिलने गए और कहा, इस जंगल में कई सारे पशु पक्षी रहते हैं। ये जंगल हमारे गांव की हरियाली इस जंगल की वजह से ही तो है। तुम इसे ऐसे ही नहीं काट सकते। लेकिन शैतान सिंह का अपनी योजना से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। शैतान सिंह ने जैसे तैसे करके सभी गांव वालों को जंगल काटने के लिए मना लिया, लेकिन गोपालदास और उसकी बेटी मीरा ने हार नहीं मानी। वो जंगल को बचाने के लिए बड़ी हिम्मत से खड़े रहे। मीरा ने कहा, पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए हम ये जंगल काटने नहीं देंगे। शैतान सिंह भी हार मानने वालों में से नहीं था। शैतान सिंह ने गोपालदास के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर तुम मुझे मेरी एक पहेली का हल बता दो तो मैं जंगल काटने का इरादा छोड़ दूंगा। लेकिन याद रहो, अगर 3 दिन के बाद तुम मेरी पहेली का सही जवाब नहीं पाए तो जंगल के साथ साथ पूरे गांव की जमीन भी मेरी हो जाएगी। बोलो, हे मंजूर। गोपालदास की बेटी मीरा बहुत ही बहादुर थी। मीरा ने कहा, हमें मंजूर है, आप पहेली बताइए। शैतान सिंह ने कहा, अरे रामदास, तुम्हारी बेटी तो बहुत बेवकूफ लगती है। पहेली जाने बिना ही पूरे गांव वालों की जमीन दांव पर लगा दी। गांव वालों पहले तो बहुत परेशान हुए। सब सोचने लगे कि अब आगे क्या होगा। तो मीरा ने कहा, हम सब मिलकर कुछ हल निकालेंगे, लेकिन हम जंगल को ऐसे ही काटने नहीं देंगे। शैतान सिंह ने कहा, ठीक है फिर, पहेली सुनो। एक ऐसे पेड़ की खोज करो जो न दिन में बढ़े न रात में, न धरती पर उगता है न पानी में, फिर भी हर गांव में मिलता है। बताओ क्या है वह। गांव वाले बोले, अरे ये तो बहुत ही कठिन पहेली है, इसका जवाब हम कैसे देंगे। मीरा ने कहा, घबराए नहीं, हर समस्या कल कोई न कोई हल जरूर होता है, बस जरूरत है सही तरीके से उसका जवाब ढूंढने की। मीरा ने अपने पिताजी और गांव वालों के साथ मिलकर इस पहेली पर विचार करना शुरू किया। वे दिन रात एक करके हर तरह की किताबें पढ़ने लगे, बड़े बुजुर्ग से सलाह ली और गांव के पास के जंगल का भी अध्ययन किया। आखिरकार एक बुजुर्ग ने उन्हें रास्ता दिखाया। बुजुर्ग ने कहा, इस पहेली का उत्तर है एक होकर रहना, यानी सामाजिक एकता। यह न तो धरती पर उगता है, न ही पानी में, न दिन में बढ़ता है, न रात में, फिर भी यह हर गांव हर समाज में मिलता है, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यही है उस पहेली का सही जवाब। 3 दिन बाद जब शैतान सिंह आया तो गांव वालों ने पहेली का हल बताया। शैतान सिंह, जो इस तरह की गहरी सोच की उम्मीद नहीं कर रहा था, वो एकदम चकित रह गया। उसने गांव वालों की बुद्धिमत्ता और एकता को देखकर अपने इरादे से पीछे हटने का फैसला किया। सामाजिक एकता और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। मीरा और गांव वालों ने मिलकर न सिर्फ अपने जंगल और अपनी जमीन को बचाया, बल्कि एक लालच भरे व्यापारी का दिल भी जीत लिया। इस तरह शांतिवन गांव में एक बार फिर खुशियां छाई गईं और सभी ने एक साथ मिलकर जंगल को बचा लिया।